हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे जो बड़ा ऑर्डर था ना, क्या बोलते हैं, 200 लोगों का, बस वही 200 से 250 लोगों का। एक्चुअली पहले 250 का था, 250 पीपल्स, लेकिन फिर उसके बाद ना 200 का कर दिया उन्होंने, क्योंकि कुछ गेस्ट कम हो गए थे शायद उनको। तो फिर 200 पीपल का यहाँ पे था, लेकिन देना होता है, जैसे मैंने कहा 220 के अराउंड उतना तो देना ही होता है हमें कैटरिंग में। तो बस उसकी सारी तैयारियाँ, यहाँ बकेट्स लेके आ गए थे हम लोग, क्योंकि जो खाना सब कुछ बना के उसको इस तरह से बकेट में दे दूँ ना, तो स्पिल ना हो कार में। और कुछ जो ड्राई चीज़ें हैं, जैसे कि खस्ता कचौरी हो गई, बूंदी हो गई, वो सारी चीज़ें ट्रे में करके दूँगी, फॉइल ट्रे में। तो बस वही बकेट लेके आई थी, उसका स्टिकर मैंने निकाला और काफ़ी कुछ तैयारियां हो गई। ये रात का टाइम था। यहाँ पे मैंने चना और जो मिक्स दाल होती है ना, चना हो गया, फिर मसूर की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, तुअर की दाल, वो दाल फ्राई बनाने के लिए सारी दालें मिक्स करके मैंने रखी थी एक बड़े से पतीले में। उसमें थोड़ा सा निकाल के रखा, उसको मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिले मोड पे रख दिया था। इसको मैंने रात के टाइम इंस्टेंट पॉट में, तो सुबह मैं उठूँ ना तो एटलीस्ट एक बैच मेरा रेडी हो, क्योंकि ना काफ़ी सारी दालें बॉईल करनी थी। तो फिर एक इंस्टेंट पॉट में और 2 कुकर में कर करके मैं करूँगी उसे बॉईल। तो बस यही सारा कुछ मैंने थोड़ी बहुत जितनी भी बॉईल हो जाए रात से, क्योंकि इतने सारे लोगों का बनाना कोई इजी काम तो है नहीं। वैसे बना तो लेते हैं, लेकिन बस यही होता है ना कि बर्तन वगैरह अगर इतने हैं नहीं मेरे पास, अभी बहुत सारे हैं, लेकिन जो कैटरिंग के पर्पज़ से होने चाहिए बड़े बर्तन, वो नहीं है, बस यही दिक्कत है। लेकिन थैंक्स टू माय फ्रेंड कि उसने मुझे 2 बड़े बड़े से पतीले, उसका गैस, सब कुछ दिया है। और यहाँ तक मैंने फ़र्स्ट टाइम जब 100 लोगों का किया ना, तब का मेरे पास है। मैंने उसको रिटर्न करने गई ना, तो अभी उसने मना कर दिया कि जब मुझे चाहिए होगा ना तब लेके जाऊँगी, तो अपने पास ही रख। तो दैट्स रियली गुड ना, कि मुझे इतनी अच्छी फ्रेंड मिली है। सराउंडिंग बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि सराउंडिंग मेरे बहुत अच्छे लोग हैं कि बहुत हेल्पफुल हैं। लेकिन फिर भी मैं ना ये गैस में ढूंढती रहती हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा है कहीं। देखते हैं अब कहाँ से मिलेगा। और इस तरह के पतीले भी शायद मुझे इंडिया से ही मंगवाना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं वेट भी कर रही हूँ कि थोड़ा सा और मैं अच्छे से, मैं मुझे लग रहा है कि कैटरिंग का बिज़नेस अच्छे से मेरा वो हो जाए, फिर मैं मंगवाऊँ। फिर वो ये कि भी इन्वेस्ट कर लूँ और फिर ना मिले सारी चीज़ें, आई मीन ना हो कैटरिंग का आगे जाके, तो फिर वेस्टिंग मनी और इतनी सारी चीज़ें मैं कहाँ स्टोर करके रखूँगी। तो बस थोड़ा बहुत वो भी मैं वेट कर रही हूँ। अदरवाइज़ भाई से भी बात हुई, तो भाई भी बोल रहा है कि मैं सारे पार्सल करवा देता हूँ यहाँ से, तुझे जो भी चाहिए। तो मैंने उसको भी बुलाया कि नहीं अभी रुक जा, अभी देखने दे मुझे। तो यहाँ पे देखिए, आपके साथ बात करते करते यहाँ छोले बना रही हूँ। और ये सारा जो खाना है ना, स्वामी नारायण है, मीन्स बिना अदरक, आई मीन लहसुन प्याज हींग के बिना का है। तो और मुझे बन ढूंढने में, सच बताऊँ, जो वड़ा पाव के बन्स होते हैं ना, हम लोग जो अभी रात को मैंने बकेट वगैरह बताई ना, नेक्स्ट डे, ये तो नेक्स्ट डे आ गया, अगले दिन हम लोग ने ये वड़ा पाव के बन्स के लिए हम पूरा अगस्त हमने मेरी डॉटर चली गई कार लेके, और एक तरफ में, और मेरे हस्बैंड, जितने स्टोर हो सके, एक स्टोर से 2 पैक मिल रहे हैं, दूसरे से 2 पैक 3 पैक मिल रहे हैं, इस तरह से मुझे हम लोग पूरे अगस्त में जितनी ग्रोसरी स्टोर थी, जितने वॉलमार्ट्स, क्रोगर, पब्लिक्स, जो भी था, वहाँ से हम लोग ने 2-2 3-3 कर करके लेके आए हैं, क्योंकि काफ़ी सारा चाहिए। और टाइम मीन्स ढूंढने में इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि बिना एग्स के लेना था ना, और काफ़ी। Why didn't you get my frozen spinach? आई गॉट इट। डिड यू चेक इन फ्रीजर? But I just asked you and you didn't answer me. बट आई वॉज Oh, your देयर girlfriend हियर। is messing with me. ओके, बाय बाय। सॉरी सॉरी। तो हाँ, बस यहाँ पे क्या बोलते हैं, शाही पनीर बन रहा है, छोले बन रहे हैं। मैं बता रही थी ना बन का, कि सब एग्स वगैरह इंग्रेडिएंट्स सारे रीड कर करके लाने होते हैं, कि भी उसमें कोई भी एग्स वगैरह ना हो। तो बहुत ही लिमिटेड मिलता है यहाँ पे बिना एग्स के। पहले सोचा कि घर पे बना लेते हैं, लेकिन टाइम ही नहीं बचा था। और मौसमी का ये था कि सैटरडे को मुझे ये सारा कुछ देना था बना करके, और मौसमी को वो ही पूरा, मौसमी की मुझे काफ़ी हेल्प रहती है ना,
कि उसको पता होता है किचन में कहाँ क्या चीज़ रखनी होती है। मेरे हस्बैंड के भी काफ़ी हेल्प थे, लेकिन वो फ्राइंग में थे ना, सिर्फ कि वो फ्राई कर देते हैं बैठे बैठे, चलो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा काम था। लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ यहाँ से लाना, वो चीज़ वहाँ रखना, वो सब उसको भी पता होता है, लेडीज़ को पता होता है ना किचन की सारी चीज़ें। और अगर वो ही पूरा वीक उसको एक प्रोजेक्ट आ गया था उसकी जॉब से, तो वो अपने जॉब पे बिज़ी थी। यहाँ पे मैंने जो पॉपी सीड होता है और क्या बोलते हैं काजू, उसका पेस्ट यहाँ पे मैंने भिगो के बना रखा था, तो ये उसमें जाएगा शाही पनीर में। तो बस यही था ना कि उस इस हिसाब से मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लगा अकेले सब कुछ मैनेज करना। और मौसमी यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैंने जैसे कहा कि उसका पूरा हफ्ता उसको एक प्रोजेक्ट आ गया था, तो वो पूरे हफ्ते इसमें बिज़ी थी। और सैटरडे को वो निकलने वाली थी न्यूयॉर्क जाने के लिए। उसका ये सेकंड ट्रिप हो रहा था कैंसिल। फिर इस बार भी बोल रही थी कि मम्मी कैंसिल करा दूँ। मैंने बोला नहीं मत करवा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो न्यूयॉर्क जाने वाली थी उसकी फ्रेंड की बर्थडे के लिए, तभी मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसने वो कैंसिल कर दिया, डिले कर दिया। और इस बार भी अगर ऐसा हो, फिर मुझे भी वो रहता है ना कि नहीं यार, बच्चे हैं, इसी यही तो टाइम होता है ना घूमने फिरने का। अब हमारे लिए तो उसको रोक के नहीं रख सकती मैंने बोला नहीं तू जा, कोई कैंसिल मत करवा, इस बार हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पे पनीर मैंने 2 पैक फ्राई वाला लिया था 5-5 पाउंड का, और मुझे मिला नहीं उससे ज़्यादा। और दूसरा 2 पाउंड था, 5-5 पाउंड के 2 पैक थे, वो प्लेन वाला मुझे मिला, तो वो मुझे फ्राई करना था। तो यहाँ पे मैंने वो कट करके रख लिया, काउंटर पे ही इतना सारा था, तो उसको फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके फ्राई किया शाही पनीर में डालने के लिए। और यहाँ पे वड़ा पाव का मैं घोल बना लिया। पूरी डिटेल में रेसिपी नहीं शेयर करूँगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो छोटी छोटी सी मैंने जितनी हो सकी उतनी क्लिप ली, क्योंकि वही होता है ना कि ट्राइपॉड यहाँ रखो वहाँ रखो, कैमरा एक एक चीज़ पे एंगल करो, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और सच बताऊँ 1 बज गया था, 3 बजे 3 साढ़े 3 बजे बोला था उन लोगों ने कि लेने आएंगे सब फूड पिकअप करने, और 1 बज गया था। अभी तक मेरा बस सब खाना तो बन गया था, दाल फ्राई वगैरह भी हो गई, लेकिन दाल फ्राई में ठंडी होने का वेट कर रही थी, थोड़ा सा ठंडा हो उसके पास बाद में बकेट में डालूँ, क्योंकि गरम गरम नहीं डाल सकती हूँ मैं प्लास्टिक के अंदर। फिर वही है ना कि अगर हम इस तरह से नहीं यूज़ कर रहे तो मैं अपने कस्टमर को भी नहीं देना चाहती थी वैसे, तो थोड़ा सा उसको मैं कूल डाउन के लिए वेट कर रही थी। और मुझे असेंबली बस करना था वड़ा पाव के लिए, सब कुछ रेडी था, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा था, मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ते जा रहा था। और अभी पता नहीं क्या बॉडी में एक नया चेंजेस आ गया है कि जब भी मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल ज़्यादा हो जाता है, मैं घबरा जाती हूँ, या फिर काम की जो होता है ना एंजाइटी बढ़ जाती है चीज़ों को लेके, टेंशन में आ जाती हूँ, तो मेरा एकदम से बॉडी ब्रेकअप हो जाता है पूरे शरीर में, और स्पेशली मेरे पेट के एरिया में इतनी सारी गर्मी निकल जाती है, इतनी सारी गर्मी कि क्या बताऊँ, इतने बड़े बड़े जो हाइव्स होते हैं ना उस तरह के निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो अब बढ़ बढ़ के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा हो रहा है। फिर जैसे जैसे मैंने अपनी बॉडी को कहते हैं ना कि ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, जब भी मुझे इस तरह की टेंशन होती है ना, तभी एकदम से निकल के आ जाते हैं। आई डोंट नो ये क्या है, अब शायद मैं रॉन्ग भी हो सकूँगी, लेकिन अभी मेरे पास ना इतना टाइम भी नहीं है कि मैं डॉक्टर को जाके दिखाऊं। बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे से पहले निकलते थे बम्प जैसे, लेकिन अब तो बहुत काफ़ी बढ़ने लगे हैं वो। आई डोंट नो क्यों हो रहा है, गर्मी की वजह से हो रहा है, मोनोपॉज के लिए हो रहा है कुछ, शायद मोनोपॉज भी हो सकता है ये, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी, तो देखते हैं। लेकिन ये मैं बूंदी बता रही थी आपको, देखिए कितनी अच्छी सी खिली खिली बूंदी बनी है। तो सब कुछ यहाँ पे रेडी है, और टेबल यहाँ लगा लिया है, टेबल पे ही सब कुछ रख दूँगी मैं यहाँ पे। रात के समय ये बूंदी वगैरह तो सेट कर दी थी, खस्ता कचौरी बूंदी, क्योंकि वो तो रेडी था, तो वो मैं हम लोगों ने टेबल के ऊपर वो ही रख दिया था, बंस वगैरह लेके आए ना उसके बाद। और उसके ऊपर लेबल भी लगा लिया था कि जिससे उन लोगों को पता चले कि किस में क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सब कुछ बस बना बना के हम लोग रखते जा रहे थे। बूंदी और वो तो रेडी था, खस्ता कचौरी वो हम लोगों ने यहाँ पे रेडी करके रख दिया था। खस्ता कचौरी को थोड़ा सा ओवन में मैंने सुबह उठ के किया था कि थोड़ा सा वार्म हो जाए। मीन्स एक होता है ना कि 2 दिन हो गए थे इसको बनाए, वैसे खस्ता कचौरी 4-5 दिन आराम से रह जाते हैं, बूंदी भी रह जाती है, वो बिगड़ती नहीं है, लेकिन खस्ता कचौरी का थोड़ी सी नमी आ जाती है ऊपर, उसका जो पड़ होता है ना, हम लोग पड़ बोलते हैं उसको, तो वही बस थोड़ा सा ओवन में उसको फ्रेशन अप के लिए। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा वड़ा पाव बना दिया था, सब कुछ यहाँ टेबल पर मैं लेके बैठ गई थी, और इस समय मेरा
इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल मैंने जैसे कहा बढ़ गया था कि यार 3 बजे तक मैं नहीं कर पाऊँगी तो क्या होगा। लेकिन फाइनली एग्जैक्ट 3:15 पे मेरा डन हुआ। सो आई वाज लाइक ओके फाइनली डन। और उसके बाद किचन वगैरह सब कुछ साफ़ करना, उसमें तो हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन मैं ऐसे भी रख के नहीं सो सकती थी। तो एक्चुअली ना इतने बड़ा पाव मुझे असेंबली करने में ही एटलीस्ट 2.5 आवर या उससे भी ज़्यादा लग गए थे, क्योंकि सब में चटनियाँ लगानी और 3-3 चटनी होती है ना, फिर मिर्च रखना बीच में, वड़ा रखना, तो काफ़ी टाइम लग गया था इसमें, लेकिन फिर भी हो गया डन। और तब तक यहाँ दाल फ्राई भी ठंडी हो गई थी, तो उसको मैंने इस तरह से बकेट में रख दिया और शाही पनीर को भी बकेट में ही भर लिया था, और छोले को भी। जितनी लिक्विड चीज़ें थी ना वो सारी मैंने बकेट में भर के रख दी थी बकेट्स में, तो सब कुछ अच्छे से उसमें हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ रेडी करके रख लिया है, और बस अब मैं वेट कर रही थी। तब तक मैं अपना किचन में कुछ काम निपटा रही थी, और तभी मेरी चाची सास का फ़ोन आ गया, और वही पूछ रही थी कि शिल्पा कैसे हुआ, सब कुछ डन हो गया क्या? अब तो हो गया होगा, अराउंड 5 बजे आया होगा। फिर वही मुझे समझाने लग रही थी कि शिल्पा मुझे पता है तेरा नेचर, तू बहुत ज़्यादा अभी थक गई होगी, तो बस अब तू वैसे के वैसे सब कुछ रख के सो जा, कल उठ के करना जो भी करना है। तो मेरे हस्बैंड तुरंत ही बोलने लगे कि नहीं, वो नहीं मानेगी, वो जब तक यहाँ पूरा साफ़ नहीं करेगी ना तब तक वो सोएगी नहीं होता मुझसे, पता नहीं। मेरा यही है कि कितना भी मैं थक जाऊँ, लेकिन अगर मेरा वो जो एरिया है किचन का, जो मैसी चीज़ें हैं ना, वो जब तक मैं साफ़ ना करूँ मुझे रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। उससे अच्छा है कि मैं थकान के साथ थकान हो जाए, साफ़ करके ही सो जाऊँ, तो फिर मुझे नींद भी एक आ जाएगी। थोड़ा सा मैं लेट उठ जाऊँ नेक्स्ट डे, तो मुझे एक होता है कि भाई चलो मेरा काम डन है। तो आप देख सकते हो मेरा पूरा घर टॉर्नेडो से जैसे आ रखा है कि पूरा भूकंप हो रखा है ना, वो हालत हो रखी है। तो बस यहाँ पिकअप करने आ गए हैं वो लोग, और हस्बैंड भी हेल्प करने चले गए थे कुछ चीज़ें रखने के लिए। हल्की हल्की जो ट्रे होती है ना, वो मैंने कहा वही उठाना, ज़्यादा हैवी वाला नहीं लेना फिर। तो बाकी तो वही ले जा रहे थे, लेकिन होता है कि भी थोड़ा सा हेल्प कर दिया ना उनको। तो बस यहाँ सब कुछ डन हो गया, लेकिन तो इज़ एवरीथिंग डन नाउ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।